समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है। इतिहास वही रचते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होगा पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जीवन है आपका, इसे अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रखने से उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त कर रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादें से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। भले ही जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन हौसला भी तुम्हें खुद को भी भरना है। मुश्किलें हैं तो हर इंसान पर आती हैं, पर फर्क इतना है कि कोई इन मुश्किलों के कारण निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछ लिया चिड़िया से किसी ने, कैसे बना लेते हो इतना सुंदर आशियाना। बोली चिड़िया, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी में दबाओ वह मिट्टी का सीना चीरकर हो ही जाता है, उसी प्रकार मेहनत इंसान को कोई कितना भी दबाए वह आगे बढ़ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत के दरवाजे पर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। अगर रेस लंबी हो यह मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भागा है, बल्कि यह सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ ले सकते हैं। बहादुर तो वह है जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसे तरह तरह के अपने छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी जिंदगी का बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, उसे तो सफर का इरादा किया है। ना हारेगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, यह मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि महान बनने की आवश्यकता शुरुआत से करनी चाहिए। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर बैठने मंजिल मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। समस्या देखकर जीवन में हम हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी है, क्योंकि एक समस्या अक्सर बड़ी स्वाद भी लेकर आता है। और हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब वह जो चाहे वह ना मिले और फिर हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही मिले। तुम अपनी पीड़ा के अंदर संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझानो। तुम्हारे मन को परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के सच से सामना करवाता है, जिनका अपने अच्छे वक्त में
कभी ख्याल भी नहीं किया। खुद को मजबूत करने का असली मजा जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने में लगी हो। मन को झुकाना भी जब वो जरूर केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम भी किसी के लिए इतना ही जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो रहा हो तब नहीं। खुशियां मन की स्थिति है, बाहरी दुनिया में इसका कोई लेना देना नहीं। इसे मेरे कृष्ण इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख इतना देना कि बस इतना देना कि आस्था ही ना चली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। यदि दो जिंदगी खजाना है, बाकी तो सब खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज़्यादातर रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीतते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है? हम तो हमारे अपने ही पहचान लें तो हम खुश हो जाते हैं। मैं खुद ही अजनबी हूँ, मुझे गैर कहने वाले, मुझे तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। 3 बेहतरीन सलाह मेरी याद रखना, सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। लोग कहते हैं इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्त दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन भी तुमसे प्यार हो जाए। दोस्ती में ही ताकत है सामर्थ्य को झुकाने की, बाकी सुदामा में कहाँ ताकत श्री कृष्ण के पैर दबाने की। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारा साथ देता है जब सब साथ छोड़ जाते हैं। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हों। दोस्त और शिष्टाचार आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ नहीं ले जा पाएगा। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता। सुबह जल्दी उठें और टूट पड़ें। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी ही बनना है। विश्वास रखें, परिश्रम का फल सफलता ही है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल डालिए। मेहनत कर, तेरे नसीब तुझे ही मिलेगा। किसी और का नहीं, ज़्यादा बात करने वाले कुछ और नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात नहीं करते। बड़ा आदमी बनना है तो सोच छोटी क्यों रखते हो, सोच को बड़ी बनाओ, आप भी बड़े बन जाओ। जिंदगी का खेल जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मेहनत कितना करो, आज की गलियों का शो एक दिन तालियों में बदल जाएगा। जिस चीज में दिल लगे ना उसमें जान लगा दो। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे बड़ा बनाएगी। मैं खुद से कभी हारा नहीं, फिर दूसरों की क्या औकात जो मुझे हरा सके। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद। एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जिंदगी शेष बची है, उसे ही विशेष बनाएं। बाद में तो आशीष होना ही है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। ईश्वर यह होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। जिस किसी ने ठुकराया आपको याद करें। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, चलो एक नई शुरुआत करें। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली शुरुआत में ही आपका जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिल जाए। इस दुनिया में शायद हम दोबारा हैं, इसीलिए हमको ऐसे जिया कि कोई ख्वाहिश न रह जाए।
श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं। आपके सपने पूरे होने न दे। पॉपुलर होंगे तो दुनिया खुद कदर करेगी। दुनिया उठाने से किरदार होते नहीं। होते क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा, जब नहीं कोई मुझे ऐसा। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो, एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चला जाता है, कोई बर्दाश्त कर लेता है। याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल बनकर लिया जाता है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज मत होना। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ख़त्म नहीं होंगी। यूं ही नहीं होती हाथी की लकीरों में आगे उंगलियां। ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत करिए। नाम एक दिन में नहीं बनता, पर ठान लो तो एक दिन जरूर बनता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बड़ा होगा, लेकिन परसों जरूर मिलेगा। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं। लोग सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। किसी पेड़ को काटने का हिस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अंदाज से नाना भी किसी की हस्ती को ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। जरूर कुछ तो बनाएगी जिंदगी, मुझको कदम कदम पर मेरे इम्तिहान लेती है। ऐसे कह दूं कि थक गया ना जाने किस किस का हौसला हूँ। अपनी सोच बदलिए, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही तो लड़ा नहीं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के पास एक हष्ट-पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उसे बहुत ही प्रेम करता था, उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण यह था, युद्ध क्षेत्र में घोड़ी की कई बार राजा ने प्राणों की रक्षा की थी। यह घोड़े की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादारी बनी रहे। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हष्ट-पुष्ट था, मगर उसमें कमी थी। वह जन्म से ही काना था। वह बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, मैं काना क्यों जन्मा हूँ? उसकी माँ ने बोला, बेटा जब तू मेरे गर्भ में था उस समय युद्ध चल रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर राजा ने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना है। यह कहानी सुनकर घोड़े को मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वह बोला, महाराज ने मुझे जीवन भर का दुख दिया है, मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। मैंने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रतिशोध की भावना अपने हृदय में से निकाल दो। ध्वनि के वेग में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हमसे प्रेम नहीं करता। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। माँ के समझाने पर भी घोड़े को क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का बहुत जल्दी आज मैदान में पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छुड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसके करीब काना छोड़ उसे उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पीठ पर बिठाकर अगर उसके प्राण बचा लिए। उसने ऐसा क्यों किया? जिस व्यक्ति के उस घोड़े को काना बनाया, उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई? क्यों प्रतिशोध नहीं लिया? अपनी माँ से पूछो। मुस्कुराती हुई और संस्कारों के विपरीत तू जा नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। संस्कारों के साए में जिन बच्चों का पालन पोषण होता है उसे अवचेतन में समाहित हो जाते हैं। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत हो ही नहीं सकता।
संस्कारों का सबसे बड़ा परिवार है, जहाँ संस्कारों की माता पिता की जिम्मेदारी अपने परिवार को अच्छे संस्कार दिए हों। संस्कारी परिवार का व्यक्ति संस्कारी ही बनेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।